अस्सलामुअलैकुम। ये ठंडी ठंडी रेसिपी आप खाकर आपका हो जाएगा दिल खुश। ये गर्मियों के लिए बहुत ही लजीज मीठा है जिसका टेस्ट आप कभी भी भूल ना पाएंगे। इसका एक चम्मच खाते ही आपका दिल हो जाएगा तरोताजा। तो आज मैं ये मीठा उस चीज से बना रही हूँ जिसका आपने हमेशा शरबत ही बनाकर पिया है। तो इसको जब हम बनाकर खाएंगे तो आप रसमलाई बाकी स्वीट्स को भी खाना भूल जाएंगे। तो चलिए जी, हम इस मीठे को किस तरह बनाएंगे देख लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मज़ेदार ठंडी ठंडी स्वीट सी रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए है कॉर्नफ्लावर। ये हमने तकरीबन चाय के 5 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और अब हम इसमें आधा कप के करीब डाल देंगे रूह अफ़ज़ा। ये वो वाला रूह अफ़ज़ा है जिससे हमने हमेशा शरबत ही बनाकर पिया है। ये हमने तकरीबन आधा कप के करीब डाल दिया है रूह अफ़ज़ा। अच्छा जी, अब हम दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। हम इतना डालेंगे यानी कि 2 गिलास के करीब, और अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कोई भी लम्स वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको नॉन स्टिक पैन में डाल देंगे और अब हम बिल्कुल लो टू मीडियम आंच पर इसको पकाएंगे। जब तक ये अच्छे तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक हम पका लेंगे। बराबर हम मिक्स करते रहेंगे। आप देख सकते होंगे जैसे जैसे हम मिक्स कर रहे हैं ये एकदम गाढ़ा होता जा रहा है और आप यहाँ चम्मच चलाना ना छोड़िएगा क्योंकि ये गुठलियां बन सकती हैं। ये देखिए, आप देख सकते होंगे कि माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आ चुका है और बहुत ही ये अमेजिंग थिक हो रहा है। और ये पकाने में कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट ही लगते हैं इसको गाढ़ा करने में। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारा ये सेव का बैटर रेडी हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको पैपिंग बैग में भर लेंगे। ये हम गरम गरम ही स्टेप करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थिक हो जाएगा, तो इसलिए हम ये गरम में गरम इस तरीके से पैपिंग बैग के अंदर डाल देंगे। ये आप देख सकते होंगे कि बिल्कुल जेली की तरह ये बैटर हमारा रेडी हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये लेंगे हम आइस और हमने खुला सा पानी डाल दिया है बाउल के अंदर। अब हम इसके अंदर बनाएंगे सेव। जिस तरह हम फलूदे के लिए सेव बनाते हैं बिल्कुल हम इसी तरीके से ये सेव बना रहे हैं। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये हमारी सेव बनकर तैयार हो जाती हैं। अभी आप देख सकते होंगे कि बैटर बहुत ही गरम गरम है तो इसलिए हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बनाने में। तो आप ऊपर से किसी कपड़े वगैरह की मदद से पकड़ सकते हैं ताकि आपका हाथ जले नहीं, ठीक है। और अगर आप किसी बॉटल वगैरह से भी बनाना चाहे तो ये बासानी बना सकते हैं। सेव बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बासानी आप बना सकते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये हमारी सेव तैयार हो रही है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा कि पानी एकदम चिल्ड होना चाहिए। अच्छा जी, इधर हमने सेव बना के रख दिए। अब हम पानी के अंदर डिप करके तकरीबन 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे तकरीबन आधा लीटर के करीब हमने लिया है मिल्क। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी हम तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाल देंगे और आप हस्बे जायका चीनी ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे कॉर्नफ्लावर। ये भी हम चाय के 2 चम्मच डाल देंगे और अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे ताकि गुठलियां वगैरह ना बने। अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे क्योंकि अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं किया था, तो अब हमने फ्लेम ऑन कर लिया है और अब हम गाढ़ा होने तक पका लेंगे। खुशबू के लिए अब हम इसमें 3 से 4 इलायचियां भी शामिल कर देंगे और कुछ हम कटे हुए बादाम भी डाल देंगे। ये मीठा इतना अच्छा बनता है, यकीन माने जब आप ये मीठा बनाकर खाएंगे तो आप हमेशा यही मीठा बनाना पसंद करेंगे। आप ये मीठा ईद पर बनाए, दावत में बनाए, वैसे भी कुछ ठंडा खाने को दिल करे तो आप ये मीठा बनाकर सब एंजॉय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये जो हमारा मिल्क था इसको अच्छी तरीके से बॉयल आना शुरू हो गया है और ये ऐसा ऐसा गाढ़ा होता जा रहा है क्योंकि हमने इसमें डाला था कॉर्नफ्लावर, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होता जा रहा है। अब हम इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरीके से गाढ़ा नहीं हो जाता। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये बहुत अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसको मुकम्मल चिल्ड कर लेंगे, यानी अच्छे तरीके से आप ठंडा कर लीजिएगा। अच्छा जी, इधर हमारी सेव को रखे हुए तकरीबन 5 7 मिनट गुजर चुके हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी परफेक्ट हमारी ये सेव तैयार हुई हैं और इनका कलर भी कितना प्यारा है। अब हम प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। सेव की आप लंबाई चेक करें, कितनी माशाल्लाह लंबी लंबी ये हमारी सेव तैयार हुई हैं। बाउल में से ये हमने सेव निकाल ली है। ये आप देख सकते हैं जो हमने ये बैटर रखा था ठंडा होने के लिए अच्छी तरीके से चिल्ड हो चुका है। अब हम बाउल में निकाल लेंगे और साथ हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने सेव तैयार की थी वो भी हम डाल देंगे। सेव डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 अदद मैंगो के हमने चम्प्स बना लिए हैं। जिस चीज का सीजन हो बेशक आप एप्पल डाल दें, बनाना डाल दें, जो आप पसंद करें, लेकिन मैंगो का सीजन है तो इसलिए हम मैंगो ऐड करेंगे। ये हमने छोटे छोटे चम्प्स बना लिए।
लिए थे। ठीक है, अब हम इसमें डाल देंगे कटे हुए बादाम। ये आज हम जो मीठा बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आप यहाँ किशमिश वगैरह ड्राई फ्रूट कोई सी भी आप ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त हमारा ये स्वीट सा मीठा रेडी हो चुका है। अब हम सर्व करेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही स्वीट, बहुत ही ठंडी ठंडी हमारी स्वीट सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। बहुत ही यूनिक तरीके से आज हमने इसको बनाया है। आप भी इसे ईद पर बनाएं या वैसे ही कुछ ठंडा खाने को दिल करे तो आप ये रेसिपी बनाकर एंजॉय करें। तो कैसी लगी ये मेरी अमेजिंग स्वीट सी रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी और नई नई रेसिपी शेयर करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।